पार्ट 15 में आप सभी का स्वागत है। उस नवजात शिशु को देखकर वासुदेव जी समझ गए थे कि वे कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। ये जानकर वासुदेव जी ने भगवान को प्रणाम करना आरंभ किया और उनसे प्रार्थनाएं की। वासुदेव जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय भगवान, मैं आपको देखकर ये समझ गया हूँ कि आप कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान हैं। और आप मुझे और देवकी को यहाँ कंस के चंगुल से बाहर निकालने के लिए, हमें मुक्त करवाने के लिए आए हैं। आप वही अजन्मा भगवान हैं जिनका ना तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनसे प्रेम भरा आदान प्रदान करने के लिए बार बार इस धरती पर प्रकट होते हैं। अब वासुदेव जी कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप भगवान होकर देवकी के गर्भ में आए हैं, क्योंकि सृष्टि भी इसी तरह बनी थी। जब आप महाविष्णु के रूप में कारण सागर पर लेटे थे, तब आपकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई थी। तब आप गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप लेकर उन सभी ब्रह्मांडों में एंटर हो गए थे। इसके बाद आपने स्वयं को क्षीरोदक्षाई के रूप में विस्तारित किया था और उस रूप में आप सभी जीवों के हृदय में और यहाँ तक कि हर एक एटम में एंटर हो गए थे। आप स्वयं तो हमेशा अपने धाम में निवास करते हैं, लेकिन आप स्वयं को अनेकों अंशों में विस्तारित कर देते हैं। आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर स्थान में निवास करते हैं, इस भौतिक सृष्टि के अंदर भी और इस भौतिक सृष्टि के बाहर भी। आगे वासुदेव जी कहते हैं, हे मेरे प्रभु, आपका जन्म या तिरोभाव सभी इस भौतिक प्रकृति से परे है, क्योंकि आप तो स्वयं ही हर चीज के सोर्स हैं। हे मेरे प्रभु, आप तो परम दयालु, परम नियंता हैं, फिर भी कृपावश आप मेरे घर में प्रकट हुए हैं। वासुदेव जी भगवान से कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ कंस को मारने के लिए, हमें मुक्त कराने के लिए प्रकट हुए हैं। कंस यह बात जानता था कि आप यहाँ अवतार लेने वाले हैं। यह बात जानते हुए भी उसने आपके कई भाइयों को मार डाला है। अब माता देवकी भगवान को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, वैसे तो आपके अन्य कई अवतार हुए हैं, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार और अन्य कई, लेकिन इस बार आप हमारे घर में स्वयं अपने श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। माता देवकी कहती है, हे मेरे प्रभु, आप तो हर चीज के सोर्स हैं, आप ही से सब कुछ कार्य कर रहा है, आप ही से सब नियंत्रण हो रहा है और आप बड़ी ही दयावश हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आगे माता देवकी कहती है, हे प्रभु, सभी जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हुए हैं, उससे भयभीत हैं, लेकिन जो जीव आपके चरणों की शरण ग्रहण करता है, वह चैन से सो सकता है, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता है। हे मेरे प्रिय प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, उग्रसेन के क्रूर पुत्र कंस के हाथों से मुझे बचाएं, मुझे रक्षा प्रदान करें। आप तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही प्रकट होते हैं। यहाँ माता देवकी और वासुदेव जी की प्रार्थनाएं समाप्त होती हैं। अब उनकी प्रार्थनाएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण का क्या रिस्पॉन्स रहता है, वे आगे उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि हमारे लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए। हरे कृष्णा।